डूंगरपुर उपद्रव मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालातों की समीक्षा ली है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने यह कहा है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। न्यायोचित मांगों पर विचार के लिए सरकार हर वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बाकायदा इसके लिए एक बैठक भी हुई है, जिस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप रहे, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, साथ ही प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार और विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पुलिस अधिकारियों के एक दल को डूंगरपुर भी भेजा गया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडीजी दिनेश एमएन को डूंगरपुर भेजा गया है, हालातों पर काबू पाने के लिए, स्थिति पर काबू पाने के लिए। और डूंगरपुर जिले में भड़की हिंसा को सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ट्विटर के जरिए सीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों से सीएम ने यह अपील की है कि कानून व्यवस्था को कोई भंग ना करे, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रदर्शनकारी कानून को अपने हाथ में ना ले। तो सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है तमाम प्रदर्शनकारियों से। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को आप बनाए रखिए, धैर्य रखिए, शांति रखिए। सरकार इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है और इस पर सही निर्णय होगा, जो भी न्यायोचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन क्या शांति बनी हुई है? इसी तरफ करें हिमांशु मित्तल, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। हिमांशु, फिलहाल अगर अब की ताजा स्थिति की हम बात करें, क्या हालात है वहां पर? पुलिस बल वहां पर तैनात है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अभी ताजा स्थिति क्या बयां कर रही है वहां पर? देखिए गीतांजलि, आपको बता दें कि फिलहाल ताज़ा हालातों की अगर बात करें तो उपद्रवी फिलहाल डूंगरी पर है। जो खैरवाड़ा कस्बा है उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन देर रात तक जो हालात रहे वो बेहद तनावपूर्ण रहे। देर रात तक खैरवाड़ा जो कस्बा और पूरा जो अहमदाबाद हाईवे है उदयपुर की तरफ, इस पर हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहे। जो टोल प्लाजा है, जैसे जो हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया, टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद में जो आगे तक करीब 5 से 7 किलोमीटर ऋषभदेव तक जो हाईवे है, हाईवे पर बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो लगा करके हाईवे को जाम करने की कोशिश की। हाईवे पर जगह जगह पर टायर जला दिए। खैरवाड़ा कस्बा पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद में कई जगह पर आगजनी, कई जगह पर तोड़फोड़ और लूटपाट की। इसके बाद में फिलहाल अगर वर्तमान हालात की बात करें तो जो कई सीनियर पुलिस अधिकारी खैरवाड़ा कस्बे में है, जो पुलिस कैंप जो है, पुलिस का बेस कैंप जो है वो खैरवाड़ा पुलिस थाना बना हुआ है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी है और खैरवाड़ा कस्बे में लगातार जो फ्लैग मार्च है वो लगातार जारी है। इसके साथ में जो मातली पुलिया है वहां पर फिलहाल पुलिस ने अपना डेरा डाला हुआ है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। पूरे उपद्रवी एक साथ आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं, डूंगरी से उतर करके आते हैं और खैरवाड़ा कस्बे को अपना निशाना बनाते हैं। और ऐसे में अब तक जो तस्वीर बनी है इन 4 दिनों के दौरान जो हमने देखी है, वो उपद्रवियों के सामने पुलिस को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ता है, क्योंकि बड़ी तेजी से 3 तरफ से घेर करके पथराव पुलिस के ऊपर किया जाता है और ऐसे में पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ता है। लेकिन आज अगर बात करें तो अब कल जब शाम को उपद्रव हुआ उसके बाद में फायरिंग हुई और फिलहाल जो 2 उपद्रवी हैं उनकी मौत हुई है, 2 युवकों की मौत हुई है। और इसके साथ में अब आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। स्पष्ट तौर पर यह कहा कि शांति बनाए रखने की अपील की है, लगातार चर्चा करें। इस मामले को लेकर शांति बनाने की अपील तो की है मुख्यमंत्री ने, लगातार वो 2 दिन से यही कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस पर जरूर जो है फैसला, न्यायोचित फैसला लिया जाएगा। उसके बाद में जो फैसला लिया गया है, पुलिस महानिदेशक एमएल ठाकुर को भेजा गया है, जयपुर पुलिस कमिश्नर को भी वहां पर भेजा गया है, साथ ही एडीजी को भी भेजा गया है। इन लोगों के पहुंचने के बाद, इन जो 3 ये सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे, इनके पहुंचने के बाद स्थिति को कितना नियंत्रण में लाया गया है, किस तरह की रणनीति को ध्यान में रखते हुए या बनाते हुए पुलिस अब आगे बढ़ रही है उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, देखिए आज जो निगाहें हैं वो सिर्फ इसी बात को लेकर के हैं कि जो जयपुर से 3 सीनियर आईएएस अधिकारी, चाहे एमएल लाठर की बात की जाए, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की बात की जाए, एसीबी एडीजी दिनेश एमएन की बात की जाए, निश्चित तौर पर राजस्थान पुलिस के ये 3 बेहद सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। ये तीनों आज खैरवाड़ा पहुंचने वाले हैं और खैरवाड़ा पहुंचने
के साथ में तमाम यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे पूरा फीडबैक लेने वाले हैं, खैरवाड़ा का जायजा लेने वाले हैं, माथली पुलिया तक जाने वाले हैं। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इनके तरफ से जो गाइडेंस मिलेंगे, इनके तरफ से जो निर्देश मिलेंगे, उसके बाद में आगे का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में हालात जरूर शांतिपूर्ण कहे जा सकते हैं, लेकिन होता यह है कि एकदम से डूंगरी से उतर करके जो उपद्रवी हैं वो आक्रोशित होते हुए खैरवाड़ा की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा अमूमन कल दिन की अगर बात की जाए तो ये तस्वीर कम से कम 4 बार देखने को मिली। देर रात तक करीब 2 बजे तक ये हंगामा यहाँ पर बरपता रहा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण है। और इसको इस बात से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स जो मदद है वो मांगी है। जाहिर सी बात तो है, स्थिति बहुत ही गंभीर इस वक्त बनी हुई है हिमांशु, और ये स्थिति जो है वो ये बता रही है कि कैसे कानून व्यवस्था भी चरमरा रही है। चौथा दिन है इस तरह के प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहरहाल यहाँ भी ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई और भी, यानी कि जो आउटर्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, क्या वो भी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों का हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि यहां अगर प्रदर्शन ही एकमात्र उद्देश्य था तो फिर यहां लूटपाट भी की गई है। क्या ऐसे में माना जाए कि प्रदर्शनकारियों के अलावा कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जिन्होंने इस तरह की जो लूटपाट है या आगजनी की है? देखिए गीतांजलि, बहुत वाजिब सवाल है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने के लिए उतरे हैं, लेकिन इस हद तक उपद्रव शायद नहीं मचा सकते। और जो इनपुट मिल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो सीधे तौर पर यह मिल रही है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए हैं, कुछ उपद्रवी आए हैं जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो आग को कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आगे इनको लीड कर रहे हैं। और इनके नेतृत्व में ये पूरा की पूरा जो उपद्रव है, ये पूरा की पूरा तांडव है, ये पूरा की पूरा जो हंगामा है वो यहाँ पर हो रहा है। और इसी को लेकर के फिलहाल सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि इनके साथ में यही लोग इनको लीड कर रहे हैं। तो फिलहाल ये इनपुट जो है वो निकल करके आ रहा है। और इसी को लेकर के कहा जा सकता है कि ये उपद्रवी पूरी तरह से फिलहाल सड़क पर उतरे हुए हैं, डूंगर पर बैठे हुए हैं। अगर इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझा जाए तो चारों तरफ से ये जो डूंगरपुर जिला है और उदयपुर के आसपास का जिला है, पहाड़ी इलाका है, अलग अलग डूंगर है। डूंगर पर 15, 20, 25 के फिगर में ये जो उपद्रवी हैं वो बैठे हुए हैं। दरअसल होता यह है कि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ पहाड़ों पर घिर करके ये लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही पुलिस आगे की तरफ बढ़ती है, उनका पुलिस का मूवमेंट होता है, उसके बाद में ये आक्रोशित होते हैं। गाड़ियों का अगर मूवमेंट होता है तो गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि इस हाईवे पर जितनी भी संपत्ति थी उसे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। कई दुकानों को निशाना बनाया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो कई शोरूम है उनको निशाना बनाया है, कई होटलों को निशाना बनाया है, पेट्रोल पंप्स को निशाना बनाया है और बड़े पैमाने पर लूट भी की गई है। खैरवाड़ा कस्बे की बात कर ले तो यहाँ पर भी कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया है, यहाँ पर लूटपाट की गई है, यहाँ पर लोगों के साथ में मारपीट की। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है हिमांशु कि अगर ये प्रदर्शनकारी हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने, तो उसको रखने का एक तरीका है। और अगर प्रदर्शन उग्र भी है तो वो कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस उसे कर भी रही है। लेकिन लूटपाट करना ये कई सवालों को जरूर खड़ा करता है। बहरहाल हिमांशु, आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।